हाय माय डियर स्टूडेंट, एक बार ईएमएस पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। ईएमएस पॉइंट मैंने बताया था कि इंग्लिश का ग्रामर, मैथ और साइंस के पार्ट पढ़ाए जाएंगे। तो जैसा कि जो ईएमएस का सिस्टम था मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन एक कमेंट आया था कि आप तो फिजिक्स ही पढ़ाते थे। तो हाँ ठीक है, मैं फिजिक्स ही पढ़ाता था, लेकिन इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, मैथ में भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ मेन फोकस क्या था कि मैंने 2 वीडियो साइंस पर बताया जो कि फिजिक्स से रिलेटेड था, 2 मैंने मैथ से बताया जो कि ट्रिग्नोमेट्री से था, और 2 मैंने टेंस पर बात करी, 2 क्या 3 टेंस पर बात किया था। और ये तीनों मेरे हिसाब से एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात हुई थी। आज मैं शुरू करूं इससे पहले मैं कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। जैसे कि जो स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में दे रहे हैं, 10th में हैं स्पेशल या 12th में हैं, इनका मैं संडे को एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे बैठना है, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 100% आ रहा है और ऐसा भी नहीं है कि 100% नहीं आ रहा है। तो कैसे हम 100% नहीं आ रहा है या जो भी नहीं आ रहा है उस पर कैसे काम करें, जो आ रहा है उस पर कैसे काम करें, पेपर मिलने के बाद क्या करें। विशेषकर 10th वाले, चूँकि इनका पहली बार बोर्ड होता है इसलिए इनमें घबराहट ज़्यादा होती है। कह सकते हो कि जो अगला वीडियो होगा वो होगा कि एग्ज़ाम को कैसे हम फेस करेंगे और एग्ज़ाम में हम अपना परफॉर्मेंस कैसे करें कि हम बेहतर कर सकें। तो अगले वीडियो का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, बहुत जल्द ही मैं बना दूंगा। लेकिन मैं आज फिर से रिटर्न टू साइंस पर आया हूँ। साइंस पर मैंने सोचा था कि मैं केमिस्ट्री का कुछ पार्ट लूँगा, लेकिन केमिस्ट्री का पार्ट लूँ उससे पहले जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उस चैप्टर पर हम काम कर लें। मैंने स्टार्ट किया था प्रकाश, जिसमें मैंने प्रकाश के गुण वगैरह सब बता दिए थे, प्रकाश का परावर्तन बता दिया था और परावर्तन के नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ बड़ी बात यह है कि परावर्तन से क्वेश्चन कितने आते हैं। तो एक तो जान लीजिए प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम की पूरी पूरी घटना कभी कभी लॉन्ग आंसर में आ जाती है हाई स्कूल में। दूसरा, प्रकाश के गुण के बारे में चर्चा हो सकती है। तो ये चर्चाएं आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आज मैं बात करूंगा, एक टिप्पणी आती है प्रतिबिंब पर, फिर मैं बात करूंगा गोलीय दर्पण पर, गोलीय दर्पण पर, फिर मैं बात करूंगा गोलीय दर्पण के प्रकार पर, गोलीय दर्पण का प्रकार में कितने प्रकार के होते हैं इसकी चर्चा होगी। फिर दर्पण से संबंधित या गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ये आज का इतना टॉपिक होगा जिसमें हम दर्पण के ध्रुव पर चर्चा करेंगे, पोल ऑफ मिरर, वक्रता केंद्र पर चर्चा करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या पर बात करेंगे हम, मुख्य अक्ष पर प्रिंसिपल एक्सिस पर बात करेंगे, इसके बाद जो हमारी बात होगी एक बड़े पैमाने पर बात होगी मुख्य फोकस पर, और फिर एक और बिंदु हम लिखेंगे फोकस दूरी। इतनी बातें हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पढ़ा दें। तो आप ये पॉइंट नोट करिए, कहीं ना कहीं आपको ये पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं सबसे पहले प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या होता है, इसकी अंग्रेजी इमेज होती है। प्रतिबिंब की जो अंग्रेजी होती है प्रतिबिंब,
इसको हम अंग्रेजी में इमेज कहते हैं, है ना। बोलते हैं आदमी कि हमारी इमेज कैसी है, खराब है, अच्छी है। तो इमेज में किसी वस्तु के किसी बिंदु से, इसकी डेफिनेशन देखिएगा, वस्तु के किसी बिंदु से, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर जिस बिंदु पर, ध्यान देना, जिस बिंदु पर या चलकर परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात, ये लिख लीजिएगा, चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, एक बार फिर से देखिए, वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ये बड़ी बात है। ओके, अब यहाँ बात आई प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको दिमाग में नोट करना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते। अब दो प्रकार में फर्स्ट क्या है? वास्तविक और दूसरा क्या है? आभासी, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इसको नोट डाउन करिए। अब मैं बात करूंगा आज के सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो पेपर में आता है उसकी, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण क्या होते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा है तो समझिएगा। आज इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिएगा। जैसे एक कांच का खोखला गोला लीजिए, उसको काट दीजिए दो भाग में, तो काटने पर क्या रिजल्ट आएगा? ये हमने कांच का गोला लिया खोखला, ये हमने काट दिया, तो एक कटोरे टाइप का पार्ट, ऐसे दो पार्ट मिलेंगे आपको। अब इसके दो तल हैं, एक ये उभरा हुआ तल है और ये इसके अंदर धंसा हुआ तल है। अगर हम लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई उभरे हुए भाग पर कर दें तो अंदर का जो भाग है वो परावर्तक तल होगा, और अगर धंसे हुए भाग पर कर दें तो ये बाहर वाला परावर्तक तल होगा। मतलब इन्हीं को कहते हैं
गोलीय दर्पण, क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो इस पर हम चर्चा करेंगे आज। और ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। जो बच्चे अभी नए हैं चैनल पर वो इसको पढ़ेंगे और सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो देखिए। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण क्या होते हैं? तो सीधे सीधे ही बोल दो। गोलीय दर्पण कांच के खोखले के कटे हुए भाग होते हैं जिनके एक तरफ या जिनके एक भाग में पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है तथा दूसरा भाग जो होता है उसे हम परावर्तक तल कहते हैं। क्या? ध्यान से सुनिएगा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कैसा भाग? कटा हुआ भाग होता है। जिसके एक तल पर पारा Hg, ठीक है, एक द्रव धातु है। इस पर चर्चा होगी केमिस्ट्री में। पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है तथा दूसरा भाग क्या होता है? परावर्तक तल होता है। दूसरा भाग परावर्तक तल होता है। ठीक है। अच्छा जी, ये कितने प्रकार के होते हैं? वास्तव में स्फेरिकल मिरर दो टाइप से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपने गोला काटा तो एक कटोरे जैसा आकार मिला। मान लीजिए ये उभरा भाग है, ये धंसा हुआ भाग है। तो आप एक साइड यहाँ कलई कर दिए तो ये तल हो गया, यहाँ कलई कर दिए तो ये तल हो गया। ठीक है। तो ये जो कलई करके हमें तल मिला, इस बेस पर दो टाइप से मिल रहा तल, एक उभरा तल मिल रहा है, एक धंसा हुआ। तो लिखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? नंबर 1 होगा अवतल दर्पण और नंबर 2 होगा उत्तल दर्पण। अब मैं बात करूंगा अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का सीधे सीधे मतलब है कि जिसका तल धंसा हुआ हो, अवतल हो, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ओके। कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है? ऐसा दर्पण, ध्यान से सुनना, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ हो या दबा हुआ हो, अवतल। ठीक है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो? धंसा हुआ हो। ठीक है। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, कैसा? अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है।
अब इसका एक चित्र हम समझा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब ये कांच का कटा हुआ खोखला भाग है मान लीजिए। अभी हमने क्या किया, इसके इस उभरे हुए भाग पर कलाई कर दिया। तो आपको एक परिभाषा तो ये जो मैंने लिखा है ये भी है, और कोई ज़रूरी नहीं कि हम जिस रास्ते को बताए हैं उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप उसके अलावा भी लिख सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई करी जाए। तो ये जो भाग है ये है कलई वाला भाग, ठीक है। दावे के साथ कह रहे हैं कि ऐसा वीडियो या ऐसी परिभाषा आप लिख देंगे देख करके तो परिभाषा अच्छे मतलब अच्छा मार्किंग होगा, नंबर मिलेगा। और ये जो है ये तल आपका परावर्तक तल है, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। अवतल दर्पण क्या है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। आपके सामने ये अवतल दर्पण का चित्र है, बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट भी है, तो हम इस पर थोड़ा बेहतर काम कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करूं इसके दूसरे का, कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होगा। कॉन्वेक्स पर हम क्या है ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण, नाम है क्लियर है, उठा हुआ, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ऐसा गोलीय दर्पण, ध्यान देना, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका कैसा भाग, उभरा हुआ भाग, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल हो, परावर्तक तल हो, क्या कहलाता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इसमें कौन कौन है भाई, ध्यान देना, कौन कौन मतलब कौन है। ये मान लीजिए आपका एक कांच का खोखला हुआ भाग, अब इसके धंसे हुए तल पर आपने कलई कर दिया तो कर दिया, रिजल्ट क्या आएगा, ये होगा आपका कलई वाला भाग, ओके, और ये होगा आपका परावर्तक तल। कहीं कहीं परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, आप परेशान मत होइए, एक ही बात हुई, इसको नोट करिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये आपके सामने है। तो ये थी कहानी दर्पण से संबंधित। अब मैं अगली जो बात बताऊंगा वो अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन हमारी कुछ बातें जो हमने स्टार्ट में हेडिंग्स डाली थी वो अगले वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में आपको दर्पण से प्रकार बताए गए, दर्पण के बारे में बताया गया। एक और बात मैं बताऊं, साइंस में अक्सर लोग न्यूमेरिकल से घबराते हैं। फिजिक्स की बात अगर करी जाए या केमिस्ट्री की बात करी जाए, न्यूमेरिकल से घबराते हैं। भाई घबराना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है उस कॉन्सेप्ट पर काम करना। तो कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल के साथ एक छोटी सी परिभाषा दे दी गई, जैसे प्रकाश किसे कहते हैं, और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल दे दिया गया। अब लोग न्यूमेरिकल देखे और नहीं आ रहा है, घबरा गए, अरे भाई वो नहीं आ रहा है, पहले प्रकाश किसे कहते हैं इतना तो कीजिए। जब ये करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो दिमाग लगाओगे तो हो सकता है न्यूमेरिकल में भी कुछ कर सको। तो मैं जो अगला वीडियो बनाने की बात कर रहा हूँ, निश्चित तौर से बोर्ड परीक्षा में कैसे हमें, मैं गेट की एंट्री से लेकर के एग्ज़िट तक का काम बताऊँगा, क्योंकि अब कैमरे के अंतर्गत आपको पेपर देना है।
कैसे आपके नंबर अच्छे आएंगे, कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में काम करना है। इन्हीं बातों का इंतज़ार करिए, बहुत जल्द ही हम वीडियो आपके बीच लाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, ताकि जो भी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, या जिन्हें कंपटीशन लेवल पर काम करना है, वो भी इस 20 से 25 मिनट के वीडियो में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर उनको कंपटीशन में भी मिलेगा। और बोर्ड वालों के लिए तो ये रामबाण है। तो ईएमएस पॉइंट्स पर आपने फिजिक्स के ये लगातार तीसरे वीडियो पर हमारी नज़र थी, हमने चर्चा किया। संभवतः 2 वीडियो या 3 वीडियो में अगला ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो अब मैं 2 या 3 का कॉन्सेप्ट ना रख के लगातार इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए काम करूँगा। अब इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद ही हम मैथ या इंग्लिश पर चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।